नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को बड़ी चेतावनी दी गई है, सीधी चेतावनी दी गई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी की तरफ से ये सीधी चेतावनी दी गई है तीनों देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को। देखिए, हमने आपको बताया था कि कल जो है वो जिनेवा में इन तीनों देशों के साथ, यूरोपीय तीनों देशों के साथ ईरान की बड़ी बैठक हुई परमाणु कार्यक्रम को लेके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। इस बातचीत में ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, खासकर यूरेनियम इनरिचमेंट है, इसको लेकर चर्चा होनी थी और ये बातचीत इन देशों के साथ बेनतीजा रही है। बातचीत एक बार फिर फेल हो गई है। हम आपको रिपीट करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो बातचीत कल हुई है ये बेनतीजा रही। इसमें किसी तरह की, किसी समझौते की तरफ बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद देखिए, 31 तारीख तक डेडलाइन दी गई है। इन तीनों कंट्रीज़ की तरफ से कहा गया है कि अगर 31 अगस्त के पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करेगा तो ईरान के ऊपर फिर से यूनाइटेड नेशंस के सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए जाएंगे। अब इसके खिलाफ ये माना जा रहा था कि ये जो मीटिंग है इसमें शायद कुछ नतीजा निकले, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ बातें साफ की गई हैं कि हम इस बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान अपना शांतिपूर्ण जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे जारी रखेगा, उसे नहीं रोकेगा। इन बातों को लेकर ईरान अपनी शर्तों के साथ आगे आया था, लेकिन ये जो तीनों देश हैं इनके साथ बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर ये तीनों देश ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस फिर से लगा सकते हैं। स्नैपबैक सैंक्शन क्या है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल सरल शब्दों में कि जो पूरे प्रतिबंध हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो फिर से लागू हो जाएंगे ईरान के ऊपर, और बताया जा रहा है कि शायद कल या परसों, 1-2 दिन के 48 घंटे के अंदर ये लागू हो सकते हैं। इन बातों के बीच में ईरान की तरफ से इन तीनों देशों को सीधी चेतावनी दी गई है, और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं काजिम गरीबाबादी, इनकी तरफ से क्या कहा गया है हम आपको बताते हैं। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी डिक्लेयर्ड दैट इफ द यूरोपियन ट्रायो फोर्सेस सैंक्शंस, ईरान विल कट टाइज विद द यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग। पहली बात, ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगाए गए, स्नैपबैक सैंक्शंस इन तीन देशों ने लगाए, तो आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो प्रोग्राम को वॉच करती है ईरान के, इसके साथ सारे संबंध ईरान तोड़ देगा। इसके किसी भी प्रतिनिधि को ईरान के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एंड होल्ड ऑल टॉक्स विथ यूरोप। दूसरी बड़ी बात यह कही गई है कि अगर सैंक्शंस लगे तो यूरोप के साथ ईरान आगे किसी तरह की कोई बात नहीं करेगा। He wants such a move would permanently sideline Europe from diplomatic track, shifting dialogue solely to UN Security Council। ईरान ने ये कहा है कि अगर हमने यूरोप के साथ किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत रोक दी, उसके बाद यूरोप पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे में अलग थलग पड़ जाएगा और फिर सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए ही बात होगी। जो बात होगी ये यूरोप के लिए एक बड़ा झटका होगा, यूरोप की डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा, और ईरान यूरोप के किसी भी देश से फिर कोई भी बात नहीं करेगा। ये बड़ी सीधी चेतावनी दी गई है इन तीनों देशों की। देखिए, इस्माइल बघाई जो है स्पोक्स पर्सन विदेश मंत्रालय की, इनकी तरफ से भी कहा गया है। बघाई सेड ईरान टोल्ड यूरोपियन countries during a meeting in Geneva on Tuesday that they do not have the right to trigger the mechanism। ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्नैपबैक सैंक्शंस जो लगाने की बात हो रही है, इसे लगाने का अधिकार इन तीनों देशों के पास नहीं है और उसे गलत तरीके से लगाने की बात हो रही है। देखिए, अब ये बात समझना होगा कि ये स्नैपबैक सैंक्शंस की क्या बात हो रही है। ये जो 2015 में समझौता हुआ था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके, इसमें कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो बनाया गया था, जिसे JCPOA कहते हैं, इसमें ईरान ने ये कहा था इस प्रोग्राम के बाद कि वो आईएईए को अपने यहाँ आके इंस्पेक्शन करने की इजाज़त होगी। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो वहाँ पे आईएईए के अधिकारी आके उसको इंस्पेक्शंस कर पाएंगे, और बदले में जो है कई सारे प्रतिबंध जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हटा लिए थे। इस तरह की बात सामने आई थी।
लेकिन फिर 2018 में हमने देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट टर्म था उसमें ये समझौता पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसके बाद ईरान पे आरोप लगे कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए, अभी जो खबरें हैं, जैसा बताया जाता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए आपको 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। 90% आपका यूरेनियम अगर एनरिच्ड है तो आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरान के पास इस समय जो 400 किलो यूरेनियम की बात होती है वो करीब 60% तक उसका एनरिचमेंट हो रखा है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 90% से बेहद करीब है, जो असली विवाद की वजह है। अब ये कहा जाता है कि अगर 60% एनरिच्ड यूरेनियम आपके पास प्यूरिफाइड यूरेनियम है तो उसको 90% तक परिष्कृत करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो कभी बहुत कम समय में 90% उसका एनरिचमेंट हो सकता है। और इस सूरत में ईरान एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री होगी, उसके पास एटम बम होगा, न्यूक्लियर बम होगा। ये मुख्य एक विवाद की वजह है। अब देखिए, ईरान का कहना ऐसा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी शांति के लिए जो है शांति पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, बाकी हमारी ज़रूरतें हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं, उसको लेके रेडिएशन की ज़रूरतें हैं, हम उसको लेके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर जो विवाद है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर आके अड़ गया है। अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, छठे दौर की बातचीत चल रही थी, इस बीच इसराइल ने हमला कर दिया, फिर अमेरिका की तरफ से फोर्दो, इस्फहान और नेतान्स पर हमले किए गए और वो बातचीत वहाँ रुक गई। अब ये कहा गया कि अगर 31 अगस्त के पहले ईरान ने समझौता नहीं किया तो सैंक्शन लग जाएंगे, और वैसे भी अक्टूबर में जो डील है ये ख़त्म होने जा रही है, जो कि 2015 में हुई थी। इन हालात में अब अगले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो ये तय करेगा कि क्या ईरान पर फिर से हमले होंगे, क्या ईरान इजराइल के बीच जंग हो सकती है, इजराइल क्या फिर से परमाणु ठिकानों पर हमले करेगा, अमेरिका क्या फिर से हमले करेगा, क्या ईरान के ऊपर और सख्त सैंक्शंस लगने जा रहे हैं। ये अगले 48 घंटे में काफ़ी कुछ हद तक तय हो जाएगा। देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची साहब ईरान के, इनकी तरफ से कहा गया है, he said recently Tehran was working with its allies China and Russia, who are also parties to the JCPOA, to prevent the sanctions। इनकी तरफ से ये कहा गया कि जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, स्नैपबैक सैंक्शंस की, इसके लिए इसको लेकर ईरान रूस और चाइना से भी बात कर रहा है। देखिए, पार्टी सिर्फ ये 3 देश नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का सवाल नहीं है, रशिया और चाइना, इनके द्वारा भी ये कोशिश कर रहा है ईरान की किसी तरह के और प्रतिबंध ना लगे। बल्कि एक खबर तो अभी इस तरह की ये भी आई थी, मैंने अपने व्यूअर्स में को आपको बताया भी था कि ईरान इस बात के लिए भी कुछ हद तक राजी है कि जो एनरिचमेंट लेवल है 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट लेवल कम करने को भी राजी है। क्या इसके लिए यूरोप राजी होगा, क्या इसके लिए अमेरिका राजी होगा? ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विवाद बना हुआ है। और इस बीच अब ईरान की तरफ से सीधी चेतावनी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को कि अगर आपने सैंक्शंस लगाया, हम सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ लेंगे, आपसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। ये आपके लिए, आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए बड़ा झटका होगा। हम IAEA को ईरान के अंदर नहीं आने देंगे। इस सूरत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी की नज़र नहीं होगी, किसी को नहीं पता चल पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो इन हालात में अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं ईरान के ऊपर सैंक्शंस को लेके, और ये जो धमकी ईरान की तरफ से दी गई है, चेतावनी दी गई है, इसको लेकर क्या होता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।